ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों। आज के इस वीडियो में हम इकाई 6 मालवजी फौजदार के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं पाठ मालवजी फौजदार। यह पाठ एक नाट्य रूपांतरित पाठ है। इसमें मालवजी फौजदार की बात की गई है। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। यानी कि यह पाठ में मालवजी फौजदार, छत्रपति शिवाजी और सेना नायक तानाजी की भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बात की गई है। तो ये यहाँ एक एकांकी है कि यानी कि एक अंक में ही पूर्ण होने वाला नाटक है। तो सबसे पहले इसमें पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। तो सबसे पहला दृश्य है और उसका स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। तो जो पहला दृश्य है वह शिवाजी का शयन कक्ष यानी कि सोने का कमरा है, वहाँ का दृश्य है। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। यानी कि वह कमरे में कैसा था वह यहाँ पर दिखाया गया है कि शिवाजी सोए हुए थे, मालवजी पास में खड़े थे और तानाजी उस लड़के को आकर रोकते हैं। यहाँ तक की बात है। वो यहाँ से आगे शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? तो बालक बोलता है वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। गंभीर स्वर में, मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी निर्भयतापूर्वक कहता है, मृत्यु। शिवाजी, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। तो मालवजी कहते हैं, वह क्या है? तो शिवाजी कहते हैं, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी कहते हैं उसके व्यवहार से उन्हें पता चलता है कि वह वीर पुत्र है और वो कोई झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए उससे थोड़ा बहुत पूछताछ करते हैं। तो मालवजी बोलता है, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की कौन सी बात है कि जो बात साची है हमारे कहेવામાં क्या। ना पाड़ीश। शिवाजी, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी कि नहीं। ये शिवाजी ने कहा कि मुझे मारकर तुम शिवाजी साम्राज्य का जो है वहाँ का महाराजा बनना चाहते थे। तो उसने बोला मना कर दिया। शिवाजी कहते बाद में, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? वो और आगे प्रश्न करते तो मालवजी उत्तर देता है, महाराज, यह सब कुछ नहीं, कि इसमें से कुछ भी नहीं है। तो शिवाजी बोलते, तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? यानी क्या वो उन्हें मारने आया था? तो वो तो जानेगा क्यों मारने आया था। तो मालवजी कहते हैं, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्राण न्यौछावर करना यानी कि अपने
प्राण की भी परवाह किए बिना आपके देश की रक्षा की और वो मृत्यु हो गई उनकी। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता के केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया। दूभर यानी कि मिलता ही नहीं है कुछ। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इस लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। अब देखो, शिवाजी ने उनसे वो उन्हें क्यों मारना आया था वो बात निकालने चाहते थे, तो वो उसने सब बता दिया। अब क्यों? क्योंकि उसके पिताजी वहाँ पर सेना में उनमें थे और वो 3 महीने से उसकी मम्मी और उसको खाना नहीं मिल रहा था और किसी को उसके पैसे देने की बात की, तो जिससे उसे लगा कि मुझे 3 महीने से जो खाना पूरे ढंग से नहीं मिला वो मिलेगा। इस वजह से वो मारने के लिए तैयार हो गए शिवाजी को। फिर शिवाजी बोले, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अब शिवाजी भी की बात वो बोल रहे कि अब तुम्हें इतना ही कष्ट था तो तुम क्यों नहीं आए? तो मालोजी बोले, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। देखो, मालव जी कितना निडर है कि बिना डरे कहता है कि जो सैनिक ने आपके देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए तो उसका परिवार किस हाल में है, तो वो आपको ध्यान रखना है ना, वो हमें नहीं कहना आकर। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से अब वो गुस्से से दिखावटी नकली गुस्सा करते हैं। तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालोजी मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। मालोजी क्या कहता है कि मैं मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, कि वह क्या है? तो मालव जी कहें, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। क्या कहता है कि वो मरने से पहले अपनी माँ का एक बार दर्शन करना चाहता है। तो शिवाजी कहते, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? ये भी तो सही है ना, क्योंकि वो एक अपराधी है और शायद वो ना आए तो वो उनके शिवाजी भी जायज़ है। तो मालव जी बोला, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट जाऊँगा। क्या कहता है अब कि मैं अपनी माता के प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके अवश्य ही लौट आऊँगा। तो शिवाजी बोल रहे हैं, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यहीं देखना है। मालव जी का प्रस्थान। अब वो उन्हें जाने देते हैं और वह वहाँ से निकल जाने। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारा क्या राय है? तो यह सब शिवाजी तानाजी से कहते हैं। तो तानाजी बोलते हैं, महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ कि तमें શું કહો, आप શું કહો છો? इसकी वीरता पर तो मैं मुग्ध हो गया हूँ कि। तो तानाजी कहते हैं, महाराज आप, हाँ शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी ने कहा, नहीं महाराज। तो शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। अब देखो, शिवाजी ने बालाजी को अपनी माँ के पास भेजने की एक कसौटी रखी थी।
वो जो मालव जी को मालूम नहीं थी कि वो वापस आएगा, तब उसे मैं इस अपराध के लिए माफ़ कर दूंगा और उसे अपनी सेना में भर्ती कर लूँगा। तानाजी कहते घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। वो बोलते घातक यानी कि जो आपको मारने था इसके प्रति आप इतनी दया दिखाते हैं। तो शिवाजी बोले तानाजी मारने वाले से बचाने वाला अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तानाजी कहा महाराज आप यह क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। तो शिवाजी कहते तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। अब क्या कहते कि वह सब मालव जी के बाद इनकी बात हुई और वो विश्राम करने जाते हैं। फिर तानाजी आते कि प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज, और फिर वहाँ से प्रस्थान यानी कि वहाँ से आगे जाते हैं। अब यहाँ पर जो बात हुई वो पहला दृश्य था वो कमरे का था, अब दूसरा दृश्य आया। तो यहाँ का स्थान है शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कहते कि जब से वो लड़का गया है मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तब तानाजी कहे महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी कहते इसमें भी क्या कोई संदेह है। उतने में दरबान आता है और प्रवेश कर कर कहता है महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश, यानी कि दरबान के साथ मालव अंदर जी प्रवेश करता है। तो मालव जी का महाराज आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो जल्दी वापस लौट आया। तो अब मालव जी उसका उत्तर देते हैं कि महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। अब क्या है कि वो अपनी माँ के पास जाकर आया, उससे मिलकर आया। उसको मन में वो बात करने की इच्छा भी हुई पर उसने नहीं की, वरना क्योंकि वो उसकी माँ परेशान हो जाती। पर क्या कहता है अब शिवाजी से कि मैं और एक बात मांगता हूँ। शिवाजी कहते कहो वह कौन सी बात है। तो मालव जी कहते हैं मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। कि वो क्या है कि अब तुम्हें उसे मृत्युदंड मिला है तो वो मर जाएगा, तो उसकी माँ की देखभाल कौन करेगा। तो वो शिवाजी से कहते कि आप अपने सिर लीजिए। तो शिवाजी बोले वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। क्या है कि अब मालवी जाकर वापस आते हैं तो उनसे अब सारी बात कह देते शिवाजी। मैं तो तुम्हारे साथ परीक्षा कर रहा था, उसमें तुम उत्तीर्ण हुए हो और मैं तुम्हें इस अपराध से क्षमा करता हूँ। तो मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं, क्या आप क्या बहुत बड़े धन्य हैं क्या। शिवाजी मालव जी की छाती से लगाकर वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। देखो अब मालव जी अपनी माता के
लिए दुखी था, वैसे ही छत्रपति शिवाजी अपने देश भूमि के लिए दुखी थे, उसकी रक्षा के लिए वो दुखी थे। तो अब बात करते हैं आगे। मालव जी, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। शिवाजी वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। कि देखो यहाँ पर क्या है, छत्रपति शिवाजी और मालव जी की बहुत ही अच्छा एकांकी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, कि जिसमें वो वीर पुत्र महाराज को अपनी भी जो बातें उसे भी बता रहा है और उससे भी उसका वीरता दिखाई है मालव जी ने। तो हमें भी इस बात से बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमें भी हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं मुसीबतें आए फिर भी सच बोलना चाहिए और निडरता से सबका सामना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।